अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आफ्ताब हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर। आज हम लाइव सेशन में मौजूद हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मौजूद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसे कि हम टूरिज़म इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें मौजूद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे आप इसे कह सकते हैं इंडस्ट्री की, जिसकी पाकिस्तान में बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम अपने इस लाइव सेशन में इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अभी जारी करेंगे और आपको मैं बताऊंगा पाकिस्तान में मौजूद इस टूरिज़म इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हम पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म इंडस्ट्री में कैसे ग्रो कर सकते हैं। हम थोड़े से और अपने जो यूज़र्स हैं और अपने फॉलोअर्स हैं उनको देख लेते हैं। थोड़ी सी कम्युनिटी ज़्यादा होगी तो इंशाल्लाह हम अपने इस लाइव सेशन को शुरू करेंगे। आप अपने कोई भी कमेंट, कोई भी आपका क्वेश्चन हो टूरिज़म से रिलेटेड, अपकमिंग टूर्स से रिलेटेड और आप कैसे सेफ़ ट्रैवल कर सकते हैं इस बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जी, आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हम पाकिस्तान में इको टूरिज़म पर काम करें। अब पाकिस्तान में इको टूरिज़म है क्या और हम इस पर क्यों तवज्जो देनी चाहिए। सबसे पहले तो हम इस बात पर इस टॉपिक पर बात करेंगे और थोड़ी सी आपको मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि आखिर इको टूरिज़म है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है किसी भी कंट्री के अंदर या ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर। अगर हम इको टूरिज़म की बात करें तो इको एंड टूरिज़म, दैट्स द टू डिफरेंट वर्ड्स, इको एंड टूरिज़म। अब इको का मीनिंग क्या है और टूरिज़म का मीनिंग क्या है। अगर हम इको की बात करें तो इको में आता है आपका इन्वायरमेंट, आपकी सस्टेनेबिलिटी, आपकी कंजर्वेशन और लोकल पीपल और ख़ास कर आपकी एजुकेशन, टूरिस्ट प्लेसेस के हवाले से और टूरिज़म के हवाले से। अब इसमें अगर हम थोड़ी सी और डिस्कशन करें कि आखिर इको टूरिज़म का मीनिंग क्या है, तो इको टूरिज़म में इको और टूरिज़म को मिलाएं तो ये इको टूरिज़म बनता है। अब इसमें थोड़ी सी हमें गौर करने की ज़रूरत है। आप भी इस पे थोड़ा सा तवज्जो दें कि इको टूरिज़म यानी कि ऐसी सैरो सियाहत जिसमें हम किसी भी कुदरती माहौल को उसके ओरिजिनल हालत में रहने दें और हम वहाँ का विज़िट भी करें और वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन या मालूमात भी लें। जैसे कि हम टूरिज़म की, अगर इको टूरिज़म की डेफिनेशन देखें तो अबाउट द इको टूरिज़म सोसाइटी, उन्होंने इको टूरिज़म को कैसे डिफ़ाइन किया। उनका कहना था कि रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचुरल एरियाज दैट कंजर्व द इन्वायरमेंट, sustains the well-being of the local people and involves interpretation and education। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर थोड़ी सी तवज्जो डालें कि रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल टू नेचर एरिया यानी कि कुदरती माहौल में एक ज़िम्मेदाराना सफ़र, दैट कंजर्व द इन्वायरमेंट, जो कि उसके माहौल में कोई तब्दीली ना लाए। यानी कि अक्सर होता है कि अगर हम पाकिस्तान में ख़ास कर, चूँकि हम पाकिस्तान के टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान में ही रहते हुए यहाँ की माहौल और यहाँ के टूरिज़म के हवाले से आपको एग्जांपल्स दूँ। अगर हम इको टूरिज़म की बात करें तो अगर हम पाकिस्तान के किसी भी नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट करते हैं तो क्या आप इस बात पर गौर कर सकते हैं, इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि एज अ ट्रैवलर जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट की कितनी केयर करते हैं।
हमें कितना उसके बारे में अवेयरनेस होती है। मैंने खुद बजाते खुद जब मैं ट्रैवल करता हूँ और जाकर मुख्तलिफ़ लेक्स और मुख्तलिफ़ स्पॉट्स को जब मैं विज़िट करता हूँ, तो आप यकीन करें वहाँ पर बेइंतहा कूड़ा गंद वहाँ पर मौजूद होता है, जो कि इको टूरिज़म तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें अवेयरनेस नहीं, हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं कि हम अपने इस ट्रैवल को, अपने टूरिज़म को, या अगर हम कहीं बाहर रिक्रिएशन करने जाएं तो हम अपने माहौल को और अपनी जगह को और अपने इस मुल्क को कैसे साफ रख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इको टूरिज़म पर बहुत तवज्जो देती है, और जो अक्लमंद ट्रैवलर होते हैं उनको, उनके ये माइंड में होता है कि हम इको टूरिज़म कर कर कैसे अपने माहौल को और अपने तरीक़ेकार को महफूज कर सकते हैं, और अपनी जो ट्रैवल्स की आप कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रैवल है, अगर हम उसको भी साथ साथ जारी रखें तो हम कैसे अपने ट्रैवल को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और साथ में अपने माहौल को भी साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अच्छा, इको टूरिज़म के अंदर ख़ास कर हमें किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए? देखिए, जब आप ट्रैवल करते हैं और आपको इस चीज़ का नॉलेज होता है कि हम इको टूरिज़म के अंदर रहकर अपना ट्रैवल करें, तो आपको सबसे पहले तो मालूमात होनी चाहिए उन प्लेसेस के बारे में। दूसरा, आपको ये मालूमात होनी चाहिए कि आखिर हम क्या तरीक़ेकार इख्तियार करें कि वहाँ का माहौल भी ख़राब ना हो, पोल्यूशन ना हो। अभी आप देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान की डिफरेंट जगह या पाकिस्तान की जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, जी ज़ुनूरैन अली हमारे साथ मौजूद हैं, मैं वेलकम करता हूँ इन्हें। अगर हम इसी तरह बात करें कि पाकिस्तान की टूरिज़म जो कि हम मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स पर जाते हैं, तो हमें वहाँ के माहौल को साफ़ रखना है, मेन चीज़ ये है। अब इको टूरिज़म करना पाकिस्तान के लिए इस कदर ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट किस्म की आप समझ लें कि ट्रैवलर्स हैं जो कि ट्रैवल करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ का बहुत ज़्यादा ट्रैवलर करते हैं, और उन्हें और जो लोग जो कभी कभी ट्रैवल करते हैं, यानी कि उनका साल में कोई एक आधा प्लान होगा कि वो विज़िट करें, तो आप इसमें देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो लेक्स है ख़ासकर, वहाँ पर आपको बहुत गंद देखने को मिलेगा, कूड़ा कचरा देखने को मिलेगा। एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर हम किसी भी सी स्पॉट पर जाएं या बीच पर जाएं और आपको वहाँ पर प्लास्टिक बैग्स और डिफरेंट किस्म का कूड़ा मिले, तो क्या आप कभी भी उस बीच पर नहाएंगे या उस पानी में उतरेंगे जहाँ पर आपको इतना जो है वो गंद नज़र आएगा? बिल्कुल भी नहीं। यही फोकस, यही तवज्जो हमें देने की ज़रूरत है अपने टूरिज़म के हवाले से। यानी कि जब हम इको रिलेट्स टू ग्रीन, ग्रीन मीन्स द प्लेसेस वेयर यू सी द ग्रीनरी। लाइक जब हम अपने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या करने जाते हैं? हम वहाँ पर जाते हैं फॉर ब्रीथिंग द फ्रेश एयर, कुछ सुकून लेने के लिए, कुछ माहौल में जो वहाँ की माहौल में चिलचिलाहट है, जो परिंदों की आवाज़ें हैं, दरिया की आवाज़ है, हम उनको महसूस करने जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर भी पोल्यूशन हम क्रिएट कर देंगे, वहाँ पर भी हम डिफरेंट किस्म के कूड़ेदान बना देंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी उन स्पोर्ट्स पर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, और वो स्पोर्ट्स ज़्यादातर रहती भी नहीं। हमें उन स्पोर्ट्स को भी साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत है। अब जब हम इको टूरिज़म करें तो हमें सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ भी रखनी है कि हमें वहाँ के लोकल्स को भी प्रेफर करना है। देखें, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, उनका
रोज़गार सिर्फ टूरिस्ट होते हैं, उनके पास कोई अच्छा खासा रोज़गार नहीं है कि वो लाहौर शहर या कराची या दूसरे जो डेवलपिंग सिटीज़ हैं उनकी तरह उन्हें एम्प्लॉयमेंट्स वहाँ पे मिल सकें और वो अपना अच्छे तरीके से गुजर बसर कर सकें। तो हमें सबसे पहली तवज्जो तो ये देनी है कि हम जब वहाँ पर जाएं तो अपने लोकल्स को, जो वहाँ के लोकल्स हैं, उन्हें प्रेफर करें। हम उनसे चीज़ें ख़रीदें, वहाँ की लोकल चीज़ें ख़रीदें, ना कि हमें वहाँ पे ब्रांड्स की ज़रूरत पड़ी हो कि हम फ़लाँ चीज़ ब्रांड्स की यूज़ करें, हमें यहाँ पे ब्रांड मिले। बहुत से टूरिस्ट ऐसे हैं जो कि जाते हैं और जाकर उन्हें सिर्फ ये होता है कि ये खाना अच्छा नहीं है, ये फ़लाँ अच्छा नहीं है, ये बैठने की जगह कैसी है। ये नहीं भाई, देखो आप घर पे नहीं हो, आप नॉर्दर्न एरिया विज़िट कर रहे हो, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होंगी वो भी गनीमत है। तो हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। देखें, जो वहाँ पे लोग होते हैं वो अपने तरीके से, उनका वो 5 स्टार होता है जिनको हम बहुत स्टैंडर्ड किस्म का समझ रहे होते हैं, जबकि हमें एज अ ट्रैवलर, एज अ टूरिस्ट, हमें उन प्लेसेस को विज़िट करके वहाँ के माहौल पे जो है उनसे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, ना कि हम वहाँ पर मौजूद जो चीज़ें हैं, जो जगह हैं, उन पे नुक्स निकालें कि यार ये चीज़ फ़लाँ अच्छी नहीं है, ये चीज़ फ़लाँ ऐसी है। तो देखिए, जब भी आप ट्रैवल करने जाएं तो आपके ज़हन में ये हो कि भाई हमने अपने माहौल के, वहाँ के माहौल के मुताबिक ट्रैवल करना है, हमने वहाँ के माहौल के मुताबिक अपनी आदतों को, अपनी नेचर को ढालना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अपने टूर को भी बर्बाद करते हैं और दूसरा आप अच्छे तरीके से विज़िट भी नहीं कर पाते, आप हमेशा शिकायत ही करते रहेंगे। इसी तरह आप जब भी ट्रैवल करें, प्रेफर करें वहाँ के लोकल्स को, वहाँ की लोकल्स चीज़ों को, वहाँ के लोकल्स खानों को, वहाँ के लोकल जो रहना है उन्हें, जो वहाँ की एकोमोडेशन है लोकल, उसे प्रेफर करें। अब पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर, जब भी कोई टूर लेकर जाएं हम, या हम जब भी किसी जगह को विज़िट करें तो हम प्रेफर करते हैं कि वहाँ का लोकल या कोई लोकल गाइड हमारे साथ ज़रूर मौजूद हो, जो हमें उसे अच्छी तरह विज़िट करवा सके। और बहुत से ऐसे लोग हमारे इदारे के साथ मुंसलिक हैं जो कि हमारे टूर्स को अच्छी तरह अकोमोडेट करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर के साथ ट्रैवल किया है वो इस बात को ज़रूर जहन में रखते होंगे, या उनको ये माइंड में होगा कि हम किस तरह अपने जो वहाँ के लोकल्स हैं हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं और साथ उन्हें अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि वो हमें गाइड करें, जिससे उनका भी कुछ रोज़गार बनता है। तो कुछ चीज़ें ये हैं कि एज अ ट्रैवलर हमें अपने माइंड में रखनी है और हमें अपने तरीके कार में, अपने इस तरीके में। जी मुबीन ज़फ़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। इंशाल्लाह हम तमाम लोगों को आपके साथ ज़रूर इनसे मुलाकात भी करवाएंगे। वेलकम टू द हम दिस ऑनलाइन सेशन। तो इसी के साथ ही पाकिस्तान में जो टूर गाइडिंग, अगर हम थोड़ी सी टूर गाइडिंग के साथ हवाले से भी बात करें कि पाकिस्तान में टूर गाइडिंग के हवाले से भी इको टूरिज़म में बहुत ज़्यादा अच्छा, इको टूरिज़म आपके माइंड में होना चाहिए कि हमारा जो टॉपिक है वो इको टूरिज़म है। अब इको टूरिज़म में क्या है कि इको टूरिज़म खासकर सरगर्म सियाहत में है, यानी कि जो भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि आज हमने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है तो हमारा इको टूरिज़म उसमें स्टार्ट हो जाता है। ये आपने अपने माइंड में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात कि इको टूरिज़म की एक छोटी सी शक्ल है जिसको हमने अपने माइंड में रखना है, और हमें इसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं और साथ में हमें बहुत से ऐसे तरीक़ेकार भी मिलते हैं जिनको जहन में रखते हुए हम अपने माहौल को, अपनी वहाँ की लोकल कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है।
अब इसके साथ ही इको टूरिज़म में एजुकेशन पर और नॉलेज पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है। देखिए, जब हम किसी जगह जाते हैं तो हमें वहाँ के माहौल के बारे में ख़ासकर मालूमात होनी चाहिए। जब तक हमें किसी भी माहौल के बारे में मालूमात नहीं होगी, हम उसको बेहतर नहीं कर सकते। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा मसला इन्वायरमेंट का है। इसी तरह जब तक हमें अपने इन्वायरमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि हम आखिर वजह क्या है कि हमारा इन्वायरमेंट क्यों ख़राब है, किस वजह से ख़राब है, पोल्यूशन ज़्यादा है, कचरा ज़्यादा है, या यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, या जो भी इशू है पाकिस्तान के अंदर, वो कैसे हल हो सकता है जब तक हमें उसकी अवेयरनेस ही नहीं होगी। तो इसी तरह ही जब तक हमें पाकिस्तान की टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम उनको कैसे इम्प्रूव कर पाएंगे, हम उन पे कैसे काम कर पाएंगे। लिहाजा एज अ ट्रैवलर और एज अ इको टूरिज़म के अंदर रहते हुए हमें इस बात पर भी गौर करना है कि पाकिस्तान में इको टूरिज़म के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और हमें किस किस बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही जी जो इको टूरिज़म है वो एक बड़ी नाजुक सी और अनटच, आप समझ सकते हैं कि एक चीज़ है। जैसे जजीरे हैं, बीचेस हैं, और जो हमारी माउंटेन्स और जो अल्लाह पाक ने हमें कुदरती नज़ारे बख्शे हुए हैं, हम इनको कैसे सिक्योर करें एज अ ट्रैवलर। देखें, ट्रैवल तो बहुत ज़रूरी है जी। अभी चूँकि आगे सीज़न भी आने वाला है, तो जो गर्मी की सूरत हाल होती है तो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ का विज़िट करने की जो है ख्वाहिश रखते हैं और अपनी फैमिलीज़ और फ्रेंड्स के साथ विज़िट भी करते हैं। तो पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर आपको एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, और मैं आफ्ताब हुसैन एज अ गवर्नमेंट लाइसेंस टूरिस्ट गाइड आपको इस बात पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप काइंडली अगर विज़िट करें तो आप थोड़ा सा इको टूरिज़म के बारे में इंफॉर्मेशन लें, उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करें। और आप इस वीडियो को भी बार बार दे सकते हैं, और हमारे ये फेसबुक पेज पर भी मौजूद होगी और यूट्यूब चैनल पर भी होगी कि पाकिस्तान में जब हम किसी भी नॉर्दर्न एरियाज़ को विज़िट करने जाएं तो इको टूरिज़म को अपने जहन में रखें। अब इको टूरिज़म की अगर हम कुछ बेनिफिट्स और कुछ उसके डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि इको टूरिज़म लोगों को मौका देता है कि वो एजुकेट हों, जैसे कि ये आपको इंस्पायर करता है कि आप किसी भी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन लें। जैसे कि हम जाते हैं हुंजा वैली, स्कर्दू वैली, नरान कगान, सवात कलाम, इसके साथ कश्मीर नीलम वैली विज़िट करते हैं, बाबून विज़िट करते हैं, शोगरान विज़िट करते हैं, और पाकिस्तान में बेइंतहा जो जगह है, मैं समझता हूँ अगर आपने इको टूरिज़म का मज़ा लेना है तो आप शरान फॉरेस्ट में नाइट स्टे करें। मोस्ट अमेजिंग प्लेस, आपको हर तरफ ग्रीनरी, जंगल नज़र आता है, आपको मज़ा आएगा कि मैंने जो है वो ग्रीनरी को देखा और वहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हुआ। इसी तरह जो इन्वायरमेंट को थ्रेट है हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमें उस पर भी थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है एज अ पाकिस्तानी, एज अ ट्रैवलर। चूँकि हम ट्रैवलर का होना क्यों ज़रूरी है, देखिए, जब आप डिफरेंट प्लेसेस पे विज़िट करते हैं, इसके साथ ही डिफरेंट जगहों पे जाते हैं, तो आप डिफरेंट माहौल में तब्दील हो रहे होते हैं। आप एक दर्जा हरारत से दूसरे दर्जा हरारत पर शिफ्ट हो रहे होते हैं। इसी तरह आपको इस बारे में इल्म होता है कि मैं जो मेरी पुरानी प्लेस थी वो कैसी है और अब मैं जो नई प्लेस में आया हूँ वो कैसी है। इस तरह आपको
अपने माहौल के बारे में मालूमात होती है और आप इसको महसूस कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही इको टूरिज़म में अगर आप ट्रैवल करते हैं, इको टूरिज़म को माइंड में रख के अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप अपनी प्लेस को खूबसूरत करते हैं। कैसे? देखें, जब आप हमारी जो कि पाकिस्तान की सरज़मीन बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने इसे बहुत सी नेमतों से, बहुत से हुस्न से माला माल किया है। इसी तरह ही जब हम इको टूरिज़म में ट्रैवल करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमने वहाँ जाकर ज़्यादा गंद नहीं डालना, पोल्यूशन नहीं क्रिएट करनी। अपनी अगर हम गाड़ियों पे विज़िट कर रहे हैं तो एक महदूद हद तक गाड़ी को हम जो है वो उस पर ट्रैवल करें। उसके बाद हम जो है वो इस तरह के काम ना करेंगे जिससे पोल्यूशन हो, लाइट धुएं से और स्मोक से। अब इसी तरह पाकिस्तान में अगर बात की जाए कि लोकल्स को क्या बेनिफिट है, तो इको टूरिज़म इस बात पर भी तवज्जो देता है कि जब भी आप जाएं तो वहाँ के लोकल्स को बेनिफिट दें। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ और अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन से बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ कि इको टूरिज़म में वहाँ के लोकल्स पर भी बहुत तवज्जो देने की इसमें अपॉर्चुनिटी है। देखें, जब भी आप किसी जगह विज़िट करते हैं, आप जाते हैं, जाके अच्छा सा होटल देखा, रह लिया। देखें, होटल स्टे भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक आप वहाँ के किसी लोकल की तरफ स्टे नहीं करेंगे, आपको वहाँ के लोकल के कल्चर का ही पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ के लोकल्स को फैसिलिटेट करें। वहाँ के लोकल्स आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए बैठे हुए हैं, आपको वेलकम करते हैं, लेकिन चूँकि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं है तो लिहाजा हम इससे पीछे रहते हैं कि वहाँ के लोकल्स को कैसे हम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अब इसी तरह जब भी हम किसी नॉर्दर्न एरिया में जाएं तो कोशिश करें वहाँ के लोकल्स से हम चीज़ें ख़रीदें, वहाँ के लोकल्स गाइड्स को हम हायर करें, जिससे उनका भी रोज़गार बनेगा और हम भी वहाँ के कल्चर के बारे में अच्छी तरह सीख पाएंगे। अभी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है कि हम इको टूरिज़म पर तवज्जो दें और हम इंशाल्लाह इसके बारे में बार बार आपको रिमाइंडर भी देते रहेंगे। मुख्तलिफ वीडियोस भी आप इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे शेयर करेंगे, जिससे आप देखकर अवेयरनेस ले सकते हैं और टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, और हाउ टू ट्रैवल टू द नॉर्दर्न एरियाज़, या कहीं साउथ में विज़िट करें तो आप कैसे इसको अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं अपने ट्रैवल को। तो इंशाल्लाह आपको हम ज़रूर इसके बारे में बार बार आगाह करेंगे। जी मुबीन ज़फ़ीर भाई, आपका बहुत थैंक्स। इसके साथ ही सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज़ एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स, ठीक है, एक तो ये चीज़ हमने अपने जहन में रखनी है। इसके साथ ही इसका एक और बेनिफिट मैं आपको बताता चलूँ जी, इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ट्रैवल। जी वो कैसे होगा जी, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जब हम इको टूरिज़म में रहते हुए ट्रैवल करते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि हम वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करें। जब हम वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर करते हैं तो हमें सही मायनों में ट्रैवल का भी पता चलता है और हम उसको अच्छे तरीके से ट्रैवल भी कर पाते हैं। हमारे साथ वहाँ का एक लोकल गाइड होगा जो कि बहुत ज़रूरी भी है। इसी के साथ हम वहाँ के लोकल डिशेस को भी टेस्ट करेंगे। इसी के साथ हम वहाँ पर कंजर्व होकर ट्रैवल करेंगे ताकि हम अपने उस माहौल को बुरा ना करें, उस माहौल में गंदगी पैदा ना करें, उस माहौल में इस कदर जिसे कहते हैं वो नुकसान ना पहुंचाएं जिससे हमारा माहौल भी ख़राब हो और हमारी
जो हमारा ट्रैवल है ये भी मुतासिर ना हो। तो ये इम्प्रूव करता है जी आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रैवल को। तो इको टूरिज़म मोस्ट इम्पोर्टेंट शेप ऑफ टूरिज़म। आप काइंडली पाकिस्तान में रहते हुए इस पर तवज्जो दें। आप जब आपके माइंड में इको टूरिज़म होगा तो आप यकीन करें आप पाकिस्तान के टूरिज़म को अच्छी तरह से विज़िट इंजॉय भी कर पाएंगे और साथ में जो हमारी प्लेसेस हैं इसको सेफ भी कर पाएंगे और साफ़ सुथरा रख पाएंगे। इसी के साथ जी जो इससे नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इसमें दो चीज़ें आती हैं जी। एक आता है जी टूरिज़म यानी कि इको टूरिज़म और एक सस्टेनेबल टूरिज़म। अभी चूँकि हम इको टूरिज़म पे बात कर रहे हैं तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अपनी डिस्कशन इको टूरिज़म पे ही रखें चूँकि, और साथ ही मैं आपको इस इंशाल्लाह जल्द ही सस्टेनेबल टूरिज़म पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। हमारा पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर का जो सबसे बड़ा एम है वो ये है कि हम आपको जस्ट ट्रैवल ना करवाएं, आपको नॉर्दर्न एरियाज़ विज़िट ना करवाएं, आपको साथ साथ अवेयरनेस भी दें ताकि पाकिस्तान का टूरिज़म और अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए। जब तक हम लोकल्स जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं हम टूरिज़म को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, बाकी लोग जो बाहर से फॉरेनर्स आएंगे, जो बाहर से लोग आएंगे, वो कैसे इस चीज़ को अपने अंदर समा सकते हैं जब तक हमें नहीं इसके बारे में मालूम। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री के बारे में ही अवेयरनेस नहीं है कि वो किस कदर और कितनी हाई क्लास इंडस्ट्री है। हम इसमें बिलियंस डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लिहाजा जो वर्ल्ड टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशन है उसने प्रेडिक्ट किया था कि हम विद इन अ डिकेड 39.8 बिलियन डॉलर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और इसमें आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के टूरिज़म में कितना पोटेंशियल है। हमारे यूट्यूब चैनल पे इसके बारे में वीडियो भी मौजूद है कि वाई टूरिज़म इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान, जिसमें मैंने आपको बड़ी तफसील से बताया है कि पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री किस कदर इम्पोर्टेंट है और किस कदर ग्रो होनी चाहिए और हमें इसमें किस कदर अपनी इन्वेस्टमेंट या इसको ग्रो करने में अपना किरदार अदा करना है। इसके साथ ही जी सबसे बड़ी बात, हाउ टू बी एन इको टूरिस्ट, यानी कि आप इको टूरिज़म के बारे में तो आपने जान लिया, आपको पता भी लग गया। अब आप इको टूरिस्ट कैसे बन सकते हैं, ये आज मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। हमारा चूँकि लाइव सेशन है जी और मैं वेलकम करता हूँ जो न्यू यूज़र्स आए हैं, हमें लाइव सेशन में ज्वाइन किया इन्होंने। इसी के साथ ही जी हाउ टू बी या इको टूरिस्ट। सबसे पहले तो आप ऐसी जगह को विज़िट करें, ऐसी जगह को सिलेक्ट करें जो कि इको टूरिस्ट प्लेस हो, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी वो इको टूरिज़म रखती हो अपने अंदर। अच्छा, इसी के साथ ही जी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा जी। मेक श्योर द इको टूरिज़म प्रोजेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन इज़ ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कि पाकिस्तान में जो टूरिस्ट कंपनीज़ हैं ख़ासकर, ये उनके लिए भी एक मैसेज है कि आप भी जब अपने ग्रुप्स को या अपने जो टूरिस्ट हैं उनको जब आप टूर पर लेकर जाते हैं तो उनको अवेयरनेस भी साथ साथ उनकी ज़रूरी है कि आखिर हम क्यों ट्रैवल कर रहे हैं, किस वजह से ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ की प्लेसेस जो हैं उनकी क्या क्या अहमियत है। मैंने बहुत से पाकिस्तान में ऐसे कंपनीज़ देखी हैं जो लेकर जाती हैं टूरिस्ट को और
बहुत अच्छे तरीके से वो गाइड्स भी करते हैं उन्हें। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है और एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें हम अपने टूरिस्ट को ख़ासकर जगहों के बारे में और प्लेसेस के बारे में अवेयर कर रहे होते हैं। तो अब डिसएडवांटेजेस पे भी हम जी बात करते हैं जी थोड़ा सा इको टूरिज़म में। अब इको टूरिज़म में डिसएडवांटेजेस की क्या बात है कि जो ओवर टूरिज़म है, ओवर टूरिज़म का मतलब क्या है? ओवर टूरिज़म का मतलब ये है जी, कोई एक प्लेस है, अब हम उस प्लेस पर दरादर जा रहे हैं जी, रश लग रहा है वहाँ पर। अब जब होता क्या है जी, वहाँ पे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं और हमें वहाँ के लोकल्स को ढूंढने में बहुत मुश्किलात आती हैं। जब आप किसी भी जगह पे धड़ाधड़ आ जाएंगे, जैसे कि मुझे लास्ट ईयर याद है कि कुमराट वैली पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जी टूरिस्ट वहाँ पे जाना शुरू हो गए जी, कुमराट वैली देखनी है। अब जबकि वहाँ के रिसोर्सेज कम थे, टूर गाइड्स लोकल कम थे, लोकल कम्युनिटी इतनी नहीं थी जो कि इनको सस्टेन कर पाती, इनको जिसे कहते हैं वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाती। तो बहुत से टूरिस्ट ऐसे हैं जो गए तो विज़िट करने, लेकिन वापस वो शिकायत लेकर आए। तो ये एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम किसी भी जगह को विज़िट करें तो महदूद टूरिस्ट के साथ करें। यानी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के इदारों को, इंशाल्लाह हम इस पर काम भी करेंगे कि हमें मालूम हो कि किस जगह पर कितने टूरिस्ट विज़िट कर रहे हैं और कौन सी प्लेस ऐसी है कि जिस पर अभी टूरिस्ट की कमी है। क्योंकि ये जो एक पाकिस्तान में एक तरीक़ेकार है कि फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ प्लेस, फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ प्लेस, ये एक जी पाकिस्तान की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं इनको मुतासिर करने में जी इनका बहुत अच्छा खासा किरदार भी है। इसीलिए हमें सबसे पहले तो चाहिए कि हम लिमिटेड टूरिस्ट के साथ, यानी कि एक लिमिट होनी चाहिए कि फ़लाँ प्लेस पे इससे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आ पाएंगे। तो जी ये एक सबसे बड़ी जो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी एक वजह यह भी है जी कि हम अपने इको टूरिज़म को बरकरार नहीं रख पाते। उसकी वजह यह है कि हम किसी भी टाइम पर एक ही प्लेस को बहुत ज़्यादा लोग एक ही दफ़ा सेलेक्ट कर लेते हैं और वहाँ पर एक जम्मे गफ़ीर होता है और रिसोर्सेज की कमी होती है, होटल्स नहीं मिलते और साथ में फैसिलिटीज़ की कमी हो जाती है। अगर ये चीज़ें हो जाएं तो साथ में उनके प्राइस इतने हाई हो जाते हैं कि वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है, एक आम इंसान की जेब से बाहर हो जाती है वो चीज़। तो इसी के साथ ही हमें इस बात पर भी तवज्जो देनी है कि जी कोई भी प्लेस हो हम उसको बारी बारी विज़िट करें। आप देखें कि अगर किसी जगह पर आप देख रहे हैं कि यार यहाँ पे तो एक लाइन नहीं लगी हुई है, तो आप प्लीज़ उसको विज़िट ना करें। एज अ टूरिस्ट, एज अ इको टूरिस्ट आप उस जगह को बिल्कुल विज़िट ना करें। आप थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा डिले कर लें, थोड़ा सा सीज़न डाउन होने का टाइम देख लें या नेक्स्ट सीज़न में उसको विज़िट कर लीजिएगा, इस सीज़न में किसी और जगह को विज़िट कर लें। तो ये बहुत ज़रूरी है जी, हमें अपने माइंड में रखना है जी कि पाकिस्तान में जो प्लेसेस हैं, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर ज़्यादा जमे गफ़ीर ना हो, वहाँ पे इतने लोग ना हो, ताकि हमें वहाँ के लोकल्स को ढूंढने में, उनको हायर करने में और वहाँ के लोकल कल्चर को एक्सप्लोर करने में मुश्किलात पेश आएँ। इसी के साथ ही जी जो इको टूरिज़म का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है जो कि हमें नुकसान भी पहुंचा रहा है हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को, वो ये है जी जब हम अपनी लोकल व्हीकल्स पे जाते हैं, यानी कि अपनी लोकल गाड़ियों पे जाते हैं, धुआं और पोल्यूशन जो कि हमारी ग्रीनरी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, हमारे माहौल को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है, हमारी जो वहाँ का इन्वायरमेंट है उसको सर जी बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम एक लेवल तक
अपनी जो कन्वीनियंस है उनको यूज़ करें। हाइकिंग बहुत अच्छा ज़रिया है अगर आप इको टूरिज़म करते हैं तो हाइकिंग करें। हाइकिंग से आपको क्या होगा, हाइकिंग जब आप कर रहे होते हैं जी तो आपको रास्ते में बहुत सी चीज़ें ऐसी भी नज़र आती हैं, एक्सप्लोर करने को मिलती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए अपने अंदर एक हाइकिंग का जिसे कहते हैं वो शौक़ पैदा करें ताकि आप अच्छे तरीके से प्लेसेस को, वहाँ की जगहों को और वहाँ की खूबसूरती को विज़िट कर पाएँ। जहाँ पे आपको पता है हर चीज़ का फ़ायदा होता है टूरिज़म में, वहाँ हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज भी है और उसका थोड़ा सा नुकसान भी है। तो हम चूँकि बैठे ही इसलिए हैं कि हम पाकिस्तान के टूरिज़म को ग्रो करें और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान की आवाम को ये अवेयरनेस दें कि आप किस तरह एक अच्छा और एक मेयारी टूर कर सकते हैं माहौल को ख़राब किए बगैर। जब माहौल ख़राब हो जाएगा तो आप, मैं नहीं समझता कि आप अच्छे तरीके से उसे विज़िट करेंगे और उसे दोबारा विज़िट करेंगे। तो इको टूरिज़म के हवाले से जी ये एक लाइव सेशन था, बहुत अच्छा लगा जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। इंशाल्लाह हम आपको इसी तरह लाइव सेशन में बार बार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप पाकिस्तान की टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में, पाकिस्तान में मौजूद टूरिज़म इंडस्ट्री के बारे में और इसमें मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहें, आगाही लेते रहें। आपको मालूमात होनी चाहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिसमें हम पाकिस्तान की डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, पाकिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री में मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आपको बड़ी मेहनत से और बड़ी तैयारी के साथ हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो लिहाजा हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप ट्रैवलर हैं और पाकिस्तान की नेचर से प्यार करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। हमारे इस फेसबुक पेज पे हमने जी एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है जी पाकिस्तान की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के बारे में, जिसका जी नाम है जी हिस्ट्री विद पाकिस्तान डोमेस्टिक टूर, जिसमें आप पाकिस्तान की डिफरेंट हिस्ट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो हम आपको मिनिमल किस्म की उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेसेस के बारे में। तो ये सब कुछ आपकी सपोर्ट से ही मुमकिन है। जब तक आपकी सपोर्ट नहीं होगी, एज अ पाकिस्तानी आपकी सपोर्ट नहीं होगी, एज अ टूरिस्ट आपकी सपोर्ट हमें मौजूद नहीं होगी, तो हम इसको ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि हम आपको इसी तरह बार बार इंफॉर्मेशन और टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें ताकि आप भी एक एक्सप्लोरेशन का माइंड रखें और उसे प्लेसेस को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएँ। अगर आप पाकिस्तान की और किसी प्लेस के बारे में जानना चाहते हैं या इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेशन का क्या हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमें मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको इसके बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इस लाइव सेशन में ज्वाइन किया। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।